तो फिर वो देखा कोई धार नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज से हम फर्स्ट चैप्टर का हमारा प्लान है, जिसको विदिन विदिन 30 मिनट कवर करेंगे वन चैप्टर। ठीक है प्रभु जी। सो तो ये फल भागवतम में खास करके 335 चैप्टर कहते हैं, यस प्रभु जी। राइट। सो अरे ये मैं कौन सा स्लाइड खोला, अभी स्लाइड खोल दिया है। सो लेट्स सी। यस, सो आवर प्लान एक्चुअली एक दिन में एक चैप्टर विद इन 30 मिनट, ओके। सो विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन इन बिटवीन, राइट, है ना। ओके प्रभु जी। इसी बीच में हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। अब लास्ट में 5 मिनट होगा तो टाइम मिलेगा तो हम क्वेश्चन लेंगे। दिस इज एक्चुअली मतलब रहेगा हमारा ये क्या प्रोसीजर, राइट। ओके प्रभु जी। सो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश का स्लाइड है, हम दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, राइट। ये ठीक है। रहेगा हमारा प्लानिंग, लेट्स सी। तो मैं हिंदी स्लाइड दे रहा हूँ अभी, बाद में इंग्लिश दूंगा। और ये स्लाइड आपको मिल जाएगा, लिंक दे दूंगा, आप लोग भी यूज कर सकते हैं पर्सनल डिटेल पढ़ने के लिए। तो जनरली भागवतम को तुलना करते हैं किसके साथ है, भागवतम के सूर्य के साथ तुलना करते हैं, राइट। सूर्य जैसे, है ना, भागवतम को तुलना करते हैं कि माधु मतलब मोहिनी मूर्ति के साथ। और भागवतम की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं जैसे मतलब पक्का हुआ फल, राइट। सो देन इसको क्यों तुलना करते हैं, दैट इज डिफरेंट। एंड ये जो भागवतम है हम पढ़ते हैं खास करके सनक आदि ऋषि हैं और सुत गोस्वामी के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है। तो ये भागवतम को जो सुत गोस्वामी सुने थे, परिक्रम मार्ग जो कथा हुआ, हाँ, देन सुखदेव गोस्वामी सुनाए थे। और ये सुखदेव गोस्वामी कौन पढ़ाए थे, व्यासदेव जी। व्यासदेव जी पढ़ाए थे, कहाँ पढ़ाए थे, हैं अपने गुरुकुल में। और वो व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, है ना। तो ये व्यासदेव भागवतम कैसे लिखे, जो कृष्ण जाने के बाद व्यासदेव जी और नारद बीच में संवाद हुआ, हाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे 3 4 5 चैप्टर। तो वहां पर है व्यासदेव जी एडिट किए भागवतम को। तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित और सुत गोस्वामी ने सनकादिक ऋषि मुनियों को कैसे भागवत सुनाया। तो पहला स्कंद जो सारांश है खास करके, इसमें 19 चैप्टर रहता है टोटल। कितना होता है टोटल, 19 चैप्टर। 19 चैप्टर। तो 19 चैप्टर जो है, इसमें आप देखेंगे एक से लेके जो 3 चैप्टर होता है, इसमें 6 क्वेश्चन का उत्तर मिलता है। जो 6 क्वेश्चन पूछते हैं भागवतम में सनकादिक ऋषि। और 4 5 6 वो चर्चा होता है नारद व्यास संवाद, ओके। 4 5 उसके बाद फिर बाद में तो वो जो 5 क्वेश्चन पूछते हैं चित्त गोस्वामी को सनकादिक ऋषि, उसमें हाँ, उसमें क्या होता है, जो चैप्टर आता है एक्चुअली पूछना था परिक्रमार का जन्म। लेकिन परिक्रमार का जन्म बार में उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी क्या कर रहे हैं, 4 चैप्टर बता रहे हैं। क्या है ये देख रहे हैं, यानी 7 8 9 10 11, यानी कुंती अश्वत्थामा का कैसे मतलब जो पांडव की जो
पुत्र थे उनका कैसे वध किया और उसको कैसे दंड मिला, और महारानी कुंती जो प्रार्थना कर रही है ना, और युधिष्ठिर महाराज का शोक, ये सब एक चैप्टर में। और साथ साथ भीष्मदेव के शरीर छोड़ते हैं, और फिर भगवान द्वारका जाने के लिए मतलब हस्तिनापुर छोड़ते हैं और फिर द्वारका में पहुंचते हैं। तो उसके बाद आता है परीक्षित महाराज का जन्म। ये क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षित महाराज का जन्म, लेकिन ये लगभग ड्यूटी हो गया, क्योंकि ये सुत गोस्वामी अपने मन से बोले, प्रस्तुत किए, पृष्ठभूमि प्रस्तुत किए। उसके बाद सुत गोस्वामी की पूछा गया था ये परीक्षित महाराज कैसे उनकी राज्य किए, हाउ डी, मतलब वो कैसे राज्य किए। तो उसके बारे में क्या किए, वो चीज का उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कैसे धृतराष्ट्र क्या किया, घर छोड़ा, विदुर जी वापस आए घर में। ये विदुर का बात में पढ़ेंगे तीसरा स्कंद में, फर्स्ट कांटो में, विदुर जी कैसे हस्तिनापुर छोड़ के चला गया था और वापस आया। तीसरा चौथा कांटो सुन के फिर विदुर जी सोचा अरे मेरा भाई भी घर में पड़ा है तो उसको मैं उद्धार करूंगा। तो विदुर जी वापस आता है और धृतराष्ट्र को क्या करता है, यहाँ से निकालता है। उसी बीच में नारद मुनि आते हैं और महाराज युधिष्ठिर के बात होता है। तो इस तरह 13, 14 है ना, 14 में क्या होता है, 14 में कैसे पांडव लोग एक्चुअली अपना मतलब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद पांडव लोग के संसार छोड़ के चले जाते हैं। ये सभी का रिनाउंसिएशन 13, 14, 15। उसके बाद जाके चर्चा करते हैं कैसे मतलब परीक्षित महाराज राज्य किए, राइट। तो उसी में 16, 17, 18 16, 17, 18 में चर्चा होता है धर्म और पृथ्वी का संवाद। यहाँ पर परीक्षित महाराज राज्य शासन करते हैं, कैसे धर्म और पृथ्वी के बीच में वार्तालाप होता है। यानी धर्म जो होता है एक बैल का रूप लिया है, पृथ्वी माता एक गाय का रूप लिया है। तो दोनों मतलब कैसे हैं वो चर्चा करते हैं और कैसे परेशान कर रहा है कली। तो फिर 17 मतलब 17 चैप्टर में चर्चा होता है परीक्षित महाराज द्वारा कली का दंडित करना, कली को कैसे दंडित करते हैं, है ना, कली कैसे पिटाई करता है, परीक्षित महाराज उसको कैसे पनिशमेंट देते हैं, उसका डिटेल चर्चा होगा। और फिर बाद में श्रृंगी जो ब्राह्मण का पुत्र है, जो समीप ऋषि का पुत्र है, कैसे परीक्षित महाराज को साफ देता है, यानी कर्ज करता है। फिर अंत में 19 चैप्टर में तो क्या होता है, चर्चा होता है कैसे मतलब परीक्षित महाराज घर छोड़ के गंगा के किनारे में जाते हैं और सुखदेव गोस्वामी वहां पर प्रकट होते हैं। तो ये मतलब अलग अलग एक्चुअली मतलब व्याख्या है। तो 6 क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है, व्हाट इज द परम कल्याण क्या है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना, और समस्त शास्त्र का निचोड़ क्या है, व्हाट इज एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, और कृष्ण प्रकट होने का प्रयोजन क्या है, देवकी गर्भ में भगवान कृष्ण क्यों प्रकट हुए, व्हाई कृष्ण अपीयर्ड इन द वूम ऑफ देवकी, और पुरुष अवतार क्या है, ये मेटेरियल वर्ल्ड में भगवान का क्या नाता है, एक पुरुष अवतार, और भगवान क्या क्या लीला करते हैं यहाँ कर अलग लीला अवतार, और कृष्ण जाने के बाद यानी कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद धर्म ने किसी का शरण लिया, वेयर द रिलीजन टेक शेल्टर। तो उसका उत्तर में 3 चैप्टर में कवर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं 6 क्वेश्चन पूछते हैं, और ये 6 क्वेश्चन पूरा भागवत में डिटेल उत्तर मिलता है। 3 चैप्टर के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में उत्तर मिल जाता है शॉर्ट में, पर डिटेल पूरा भागवत में आपको मिलेगा, है ना, भगवान की लीला बारे में। तो इसी प्रकार फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है, और फर्स्ट 3 वर्ष होता है ये बहुत बहुत बड़ा एक्चुअली मतलब मंगलाचरण है। क्या मंगलाचरण है, जिसमें व्यासदेव जी अपना इष्ट देव किसको, भगवान को ये करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये श्लोक आता है, जन्म आद्यस्य अत नियतितश्चार्थ्यस्य अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हुदादि कवे मुहन्ति सूर्य तेजवारी मुदा यथा विनिमयो यत्र सर्गम रुषा दामना सेन सदा निरस्तकुकम सत्यम परम धीमहि। एक श्लोक को आप बहुत सारा टोन में गा सकते हैं।
बिकॉज हम 30 मिनट कवर करना है इसलिए फास्ट पढ़ा, नहीं अदरवाइज आप स्लो स्लो पढ़ेंगे बहुत आनंद आएगा। तो ये एक्चुअली श्रीमद् भागवत में पहला मतलब संबंध ज्ञान है, जिसमें ये परम सत्य का डेफिनेशन बताते हैं। प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत तात्पर्य देते हैं, आप लोग ये स्लाइड पढ़ सकते हैं बाद में, और साथ साथ भी मतलब अपना किताब में पढ़ सकते हैं। तो ये एक एक अर्थ का 5 प्रकार मीनिंग मिलता है भी। तो इस प्रकार सेकेंड श्लोक में बताते हैं, क्या बताते हैं, सेकेंड श्लोक बताते हैं भागवतम धर्म ग्लोरी जो भागवतम। ग्लोरी जो भागवतम मतलब होता है महात्मा क्या है, भागवतम महात्मा ये मतलब कहते हैं धर्म पूजित कैटव, जो कैटव धर्म है उसको क्या करते हैं खास करके निकाल दिया गया। ये जो स्लाइड अब दिखा रहा हूं ये पूरा फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट वर्ष का स्लाइड है, बहुत लंबा है। तो इसलिए सेकेंड श्लोक में बताते हैं श्रीमद् भागवत की महिमा और वास्तविक धर्म क्या है, और तीसरा श्लोक में बताते हैं श्रीमद् भागवत की मधुरता स्वीटनेस, यानी संबंध ज्ञान और अविद्या ज्ञान और प्रयोजन, ये 3 श्लोक में कंप्लीट करते हैं। ये सेकंड श्लोक है। धर्म पोचित कैटवत् परम निर्मत्सराणां सताम वेद्यम वास्तवमात्र वस्तु शिवदम तापतय अनुन्मलम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैश्वर सद्य हृदय वृद्ध तत्र पृथ्वी शुश्रुभी तत्क्षणात्। ये कहते हैं ये वास्तव धर्म है, इसको कोई पढ़ता है, एक भागवतम होगा तो कोई दूसरा किताब की जरूरत नहीं, क्योंकि एक भागवतम क्या करता है जैसे भगवान को हृदय में प्रकट करता है, तो और कोई किताब क्या जरूरत है ना। यानी कर्म कांड हो, ज्ञान कांड हो, उपासना कांड हो, यानी सभी का ऊपर क्या होता है भगवान की भगवत प्रेम, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर क्या होता है कृष्ण प्रेम, यानी पंचम पुरुषार्थ। तो इसीलिए भागवतम बताते हैं धर्म नामे जत कुछ चले भागवत कहे परिपूर्ण चले। इन नेम ऑफ धर्म संसार कुछ सब कुछ जो चलता है, भागवतम बताते हैं असली धर्म क्या है, इसीलिए इसको कैटव धर्म बोलते हैं। उसके बाद ये 3 श्लोक बोलने के बाद यानी फिर बाद अंत में वो कहते हैं आप आइए क्या करना, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखम खाद अमृत द्रव्य समितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिक भुवि भावुक। आप आइए, आप ये भागवतम पढ़िए, ये सारा शास्त्र का निचोड़ है ना। सुखदेव गोस्वामी इसको बोले और मधुरता बढ़ गया है, और आप लोग सब क्या है, आप लोग रसिक भक्त है, उसको पान करिए और पान करके भगवत संसार से ऊपर उठिए, यानी भगवत धाम जाइए। उसके पश्चात 4, 5, 6, 7, 8 ये श्लोक में सुत गोस्वामी का गुणगान करा रहे हैं। कौन, सनक आदि, आपका कितना गुण है, आप अनग हो, आप समस्त पाप से मुक्त हो, है ना, आप सारा वेद वेदांत श्रेष्ठ हो, और साथ साथ आप विनीत हो, आप निर्दस्य भक्त हो, आपको पढ़ाई अच्छा शिष्य भी हो और अच्छा पढ़ाते भी हो, यानी आख्यातानी अधीतानी। कोई हो सकता है अच्छा स्टूडेंट हो सकता है अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा, लेकिन आप दोनों हो। इसी प्रकार उनका गुणगान करते हुए बोलते हैं कलयुग में, तो कलयुग में सभी का बुद्धि खराब है ना। तो इसीलिए आप बताइए भागवतम मतलब व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ और अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपुल इन जनरल, यानी साध्य क्या है, सबसे सार क्या है ना। तो इसीलिए फिर कहते हैं कलयुग में तो व्यक्ति क्या करेगा, कलयुग में व्यक्ति के पास से इतनी बुद्धि नहीं, उसका लाइफ स्टाइल बहुत खराब है, लेजी भी है ना, मिसगाइडेड है। तो इसीलिए हमको बताए शास्त्र का निचोड़ क्या है। तो इसीलिए प्रभुपाद इसमें कहते हैं प्रचार कौन है, प्रचार को वही होता है जो दूसरों को कृष्ण प्रदान करके उनके हृदय का परिवर्तित कर देते हैं, ये प्रचार के, जो दूसरों को कृष्ण के पास ले जाते हैं, जो दूसरों को कृष्ण के पास आने का अनुभव कराते हैं, जो कृष्ण भावनामृत को समझाने के लिए लोगों के अपने दृढ़ विश्वास के माध्यम से आकर्षित कराते हैं, ना कि दंड या बेईमान प्रचार वो सब नहीं करते हैं। यानी प्रचार कोई होता है जो कृष्ण के पास व्यक्ति को लेने में मदद करता है, ये एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। ओके, सो तो इसीलिए सुत गोस्वामी का गुणगान करने के बाद सनकादि ऋषि फिर सवाल पूछते हैं,
तो पहला सवाल पूछते हैं, है ना, कि मतलब कल्याण के लिए निश्चय क्या है, जनसाधारण के कल्याण के लिए यानी अल्टीमेट गुड क्या है। उसके बाद फिर बोलते हैं हम लोग कलयुग में सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कलयुग का क्या है, हमारा आयु खराब है, आलसी है, पथभ्रष्ट हो चुके हैं, अभागा है, विचलित मन है, सोते रहते हैं। तो इसीलिए हमको शास्त्र का निचोड़ बताओ। तो शास्त्र का निचोड़ क्या है, जो सिद्धांत क्या है, एसेंस क्या है। तो इसीलिए 6 क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं, जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया गया, यानी शास्त्र का निचोड़ क्या है। तो फिर सभी शास्त्र का सार क्या है। तो 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण किस प्रयोजन से प्रकट हुए, क्यों देवकी गर्भ में आए थे, क्या कारण क्या है। फिर आगे पूछते हैं, चौथा क्वेश्चन है, पूछते हैं उनके अपने विविध अवतार में संपन्न, है ना, स्वर्ग की लीलाओं के विषय में बताओ। यानी भगवान मेटेरियल वर्ल्ड जो बनाते हैं कैसे विस्तार करते हैं, यानी पुरुष अवतार, यानी महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु, ये 3 प्रकार पुरुष अवतार में बताए। उसके बाद कहते हैं भगवान के विविध अवतार के दिव्य लीलाओं के विषय में बताए, यानी भगवान 22 अवतार, 24 अवतार, है ना, सब मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, इस बारे में बताए। फिर कहते हैं भगवान जब निजी धाम से चले जाते हैं, फिर उसके पश्चात ये धर्म किसका शरण लिया, भगवान चले जाते हैं, भगवान जब आते हैं धर्म आता है, भगवान चले गए तो धर्म किसका शरण में लिया। तो ये 6 क्वेश्चन पूछते हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है, उसकी मतलब खत्म हो जाता है क्या, जो अध्याय खत्म होता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार मतलब 6 क्वेश्चन का अंदर एक्चुअली ये चैप्टर, जो पहला चैप्टर खत्म होता है। तो इसी प्रकार फिर ये क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़ते हैं। कौन बढ़ते हैं, सुत गोस्वामी अगले चैप्टर में बताएंगे। तो इंग्लिश में एक बार देखा जाता हूं, तो स्लाइड शेयर हो रहा है। तो ये सूर्य के साथ कंपेयर होता है ना, भागवतम को, और एक टेस्टी फूड मोहिनी मूर्ति, है ना। तो इस प्रकार चैप्टर का डिवीजन है। साथ साथ ये पूरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उसका उत्तर मिलता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, उसका उत्तर कहाँ का मिलेगा। जैसे व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, यानी सभी कल्याण के लिए क्या है, तो उसका उत्तर मिलेगा भक्ति, ये सेकंड चैप्टर मिलेगा 2 श्लोक में। और एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, शास्त्र निचोड़ क्या है, वो भी भक्ति है ना, सेकंड चैप्टर मिलेगा। और क्या उद्देश्य है, कृष्ण देवकी गर्भ में आते हैं, उसका उद्देश्य है भगवान देवकी गर्भ में इसलिए आते हैं, इस संसार में जो मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं उनको रिक्लेम करने के लिए, उनको वापस लेने के लिए भगवत धाम जो सतगुण होते हैं। ओके, फिर 4th क्वेश्चन मिलेगा, पुरुष अवतार क्या क्या है, ये एक्सप्लेन करेंगे आपको सेकंड चैप्टर में, लास्ट कुछ वर्ष में। और लीला अवतार के बारे में क्या है, ये तीसरा चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, 22 लीला अवतार। फिर धर्म किसका शरण लिया, तो उसका कंप्लीट करेंगे भागवतम, धर्म भागवत रूप में प्रकट हुआ। यानी ऐसे करके 3 चैप्टर अंदर थोड़ा थोड़ा करके उसका उत्तर मिल जाता है। और फिर आप जो ये चैप्टर देखते हैं जो आगे का कांटो का, तो जनरली परीक्षित महाराज का जन्म विषय सवाल आया था। उससे पहले भी ये सुत गोस्वामी लोग सुत गोस्वामी को 5 क्वेश्चन पूछते हैं। ये भागवतम कहाँ कंपाइल हुआ, कौन लेखा, कब हुआ, कैसे हुआ, किसके प्रेरणा में हुआ, और व्यासदेव के क्यों दुखी हुए थे। इसका उत्तर में 3 से लेके 5 जो चैप्टर है, 4, 5, 6 व्यासदेव और नारद का संवाद आता है, राइट। तो ऐसे करके भागवतम का ये फर्स्ट कांटो फ्लो होता है। और ये जो परीक्षित महाराज का जन्म विषय में चर्चा करने से पहले 5 चैप्टर चर्चा करते हैं, जो उसके बाद फिर 12 चैप्टर में परीक्षित महाराज का जन्म आता है। फिर बाद में फिर 3 चैप्टर धृतराष्ट्र, पांडव, कृष्ण का भगवान की धाम जाना, उसके बाद परीक्षित महाराज कैसे राज्य शासन किए, और फिर बाद में कलयुग दंड दिए, और परीक्षित महाराज कैसे सुखदेव से मिलन हुआ, ऐसे करके 17, 18, 19 चैप्टर में वो कवर होता है। तो ऐसे करके ये फर्स्ट कांटो का चैप्टर ऐसे फ्लो होता है। तो हम लोग ऐसे ऑलरेडी समझे। इससे कोई क्वेश्चन है, पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि हमारा टारगेट है एक 30 मिनट के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उसी बीच में क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग। सो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हुआ, तो हमारे पास टाइम है 2-4 मिनट ही।
तो किसका भी पॉइंट्स है, क्योंकि इसका स्लाइड आप ले सकते हैं, आपको अवेलेबल हो सकता है, लिंक दे देंगे और साथ साथ किताब पढ़ेंगे, आप अपना अंडरस्टैंड होकर आगे बढ़ेंगे। यस, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन पॉइंट्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी बिल्कुल ठीक है, जो है स्पीड से ये मतलब चलेंगे तो मतलब एक चैप्टर निकलेगा। हाँ, इसीलिए हम लोग जो 3:30 से मतलब 4 से 5 2 दिन रहता है उसे डिटेल पढ़ते हैं, बट इसमें आपको फ्लो मिलेगा। इसीलिए हम लोग ये एक साल के अंदर पूरा भागवतम कांटों का कवर करने के प्लान है फ्लो के साथ, तो इसीलिए इसमें थोड़ा फास्ट चलेगा, बट एक ही डिटेल स्टडी करने के लिए आप खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू जी प्रभु जी, Yes. थैंक यू। ये बहुत अच्छा शेड्यूल है प्रभु जी। थोड़ा ओवरव्यू मिलेगा और फिर उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें काफी अच्छा आइडिया रहेगा, क्योंकि Yes. जो लोग लंबा समय डिवोट नहीं कर पाते हैं, जो ऑफिस गोइंग हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। रोज भागवत का श्रवण होगा आपके द्वारा। यस, ये एक्चुअली 3:30 से 4 o'clock डेली रहेगा मोस्टली, और सैटरडे संडे देखते हैं क्या टाइम रहेगा, बट एटलीस्ट बाकी मंडे से लेके फ्राइडे तक 3:30 से 4 o'clock हम बीच में फिनिश कराएंगे। जी जी प्रभु जी, थैंक यू। किसके कोई पॉइंट्स है, क्वेश्चन है? जो चैप्टर काफी बड़ा हो प्रभु जी, जिसमें श्लोका 70-80 तक हो, उसको 2 दिन में भी कर सकते हैं, 1 दिन की बजाय। नहीं, 17 हो 100 हो कुछ भी हो, वो 30 मिनट कवर होगा। अच्छा है, ओके ओके। प्रभु जी जस्ट एक थोड़ा सा वो था कि आप सैटरडे संडे नाइट क्लास रखें, अच्छा, बिकॉज वीकेंड में प्रोग्राम्स होते हैं तो इम्पॉसिबल होता है क्लास अटेंड करना। तो अगर मंडे टू फ्राइडे चलें और गौरा पूर्णिमा टू गौरा पूर्णिमा तक कंप्लीट कर लें, जो वैष्णव ईयर तो गौरा पूर्णिमा टू गौरा पूर्णिमा ही है। नहीं, ये इसमें हमारा टारगेट है एक्चुअली। अब आज हुआ 3 तारीख हुआ ना, 3 तारीख हाँ जी। फरवरी, हम इसलिए 335 चैप्टर है, तो उसको हम कवर करना है बिफोर एक्चुअली February 2023। इसलिए हाँ, सैटरडे संडे भी चलेगा, कोई नहीं आ रहे अकॉर्डिंग सुन सकते हैं, क्योंकि कवर करना है, एक चैप्टर एक दिन में कवर होगा। ओके, और आज हमने जो करा है वो है हमारा चैप्टर फर्स्ट का 3rd चैप्टर, फर्स्ट कैंटो। नहीं, ये फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर है। 3rd का चैप्टर अभी करेंगे, अभी 4 बजे होगा, जो हमारा रेगुलर चलता है, जो डिटेल अच्छा। उसका चलेगा 3rd चैप्टर का। अभी ये कभी फर्स्ट चैप्टर। कभी मिस हो जाए तो इसकी रिकॉर्डिंग भी डालेंगे प्रभु जी। हाँ, उसमें ग्रुप में डाल देंगे, जिसको देखना चाहते हैं। और हाँ प्रभु जी, वो फेसबुक तो खुल नहीं रहा है, ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज। अभी फेसबुक अच्छा फेसबुक नहीं खुल रहा है, पता नहीं, सब ट्राई हो गया, इसको प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए। हमारे को ये छोटे छोटे वीडियोस, जब हम ये वीडियो देखेंगे साथ में पढ़ लेंगे चैप्टर, जब टाइम होता जैसे होता जाएगा। यस। जी प्रभु जी, वेरी राइट। ये स्लाइड में एक लिंक दे दूंगा, आप लोग खुद ही डाउनलोड करके अपने पास लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ने के लिए 30 मिनट्स नॉट सफिशिएंट। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ये स्लाइड तो ग्रुप में प्लीज दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस, ग्रुप में लिंक दे देंगे, साइट तो नहीं आएगा, लिंक देंगे, आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा उसी लिंक से। जी, ओके, Thank you, प्रभु। और किसका कोई पॉइंट है? किसका कोई पॉइंट है, बताओ। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, पॉइंट्स? ये चैप्टर में 6 क्वेश्चन याद रखना है, दैट इज द पॉइंट। 6 क्वेश्चन आपको याद हो गया तो फिर आपको ये चैप्टर का सारांश पता चलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक्चुअली आपको 6 क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलता है। ठीक है, और किसी पॉइंट्स, कमेंट्स? यस मंजू माता जी, कोई कमेंट है आपका, कोई व्यू? एक बार हम शुरू किए थे 2 साल पहले, याद है, हम 3rd कांटो तो गए थे, उसके बाद फिर हमारा बंद हो गया था। ऐसे हम 30 मिनट एक चैप्टर लेते थे पहले। ओके, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ये इसी बहाने एक ओवरव्यू हो जाएगा हमारा, थोड़ा थोड़ा करके, तो आगे फिर हम थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे जो बुधवार गुरुवार हम करते हैं उसमें डिटेल जाते हैं। डिटेल मतलब डिटेल स्टडी करते हैं। डिटेल मतलब जैसे पूरा सीरियसली अलग अलग कमेंटेरी, आचार्य, प्रभुपाद, पर्पट, वो डिटेल। तो हम लोग अभी कितने दिन से कर रहे हैं,
हम लोग तीसरा चैप्टर भी तीसरा चैप्टर में हम पहुंचे, तो इसलिए ये जो रहेगा सेशन, तो उसमें हमको एक चैप्टर 30 मिनट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है ठीक है। हंसराज को। जी थैंक यू प्रभु जी। दिस इज कन्वीनियंट। थोड़ा सा यहाँ आधा घंटा निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, तो हम